उमा जी, क्योंकि अब सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि कबूलनामा है। पहले तो आपको भी शक नहीं था कि आपकी बहू ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने सिर्फ एक प्लान नहीं बनाया था। अगर मान लीजिए वहां कातिल नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां पहाड़ी से धक्का देने का प्लान भी बना रखा था उसने। वो आज धक्का दे देती तो मेरा बेटा है ना फिर भी बच जाता। धक्का दे के आ जाती, मगर है ना उसको इस तरह से मारा गया, मरवाया गया। ये नहीं करती तो वो भी अच्छा रहता मेरे लिए। सब मालूम इसको कम से कम धक्के ही दिया थी। उमा जी, एक जो और उसकी साजिश के तहत प्लान था, उसमें ये भी था कि वो खुद धक्का देती है, उसके बाद वापस आकर अपनी किडनैपिंग की बात भी कर सकती थी। ये भी उसके प्लान में शामिल था। यानी कि वहाँ राजा को किसी ने मार दिया, उसके बाद वो वहाँ किडनैप हो गई और फिर किडनैपर्स के हाथों से भागने में सफल रही। अगर इस तरह की कोई कहानी वो गढ़ती, क्या आप उस पर विश्वास कर लेती? आपको इतना यकीन हो गया था कम समय में अपनी बहू पर? कर लिया कि हम दोनों माँ बेटा ने दिल से उसको मान लिया। अब उसने क्या पता हमारे ऊपर क्या कर रखा था, दोनों माँ बेटा के ऊपर, जो हम हमारे घर की भी नहीं सुन रहे थे किसी की। राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है कि आपका बेटा इन सब में इन्वॉल्व है? क्योंकि अब तो उसने कबूल भी कर लिया, अब तो खबरें आ रही हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्होंने कबूल कर लिया अपना जुल्म। मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। कभी मेरा बेटा गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरे को भरोसा अपने बच्चे पे, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे के साथ इतने दिन से रह रही हूँ। मैं बोलती बहन, अगर मेरा भरोसा नहीं कर रहे ना तो मेरे अड़ोस पड़ोस में गली में बातचीत कर लो और किसी से भी पता कर लो कि मेरा बच्चा कभी किसी लड़की से कोई अच्छी बुरी बात कुछ करता था। मेरा यकीन न करो तो मेरे पड़ोसियों से पूछ के पता कर लो, कभी मेरा बच्चा आज तक किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। ये दुख जो आप पर टूट रहा है हम समझ सकते हैं कि किस तरह, क्योंकि आपने अपना बेटा खो दिया है और अब चाहे जो भी हो, चाहे जितनी तफ्तीश हो जाए, जिसको सजा मिल जाए, लेकिन आपका बेटा अब लौट कर नहीं आएगा। लेकिन एक दोनों माएँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की माँ हैं वो हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। पूछना चाहती हूँ राज की माँ से कि राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। तो ये सारी सोनम शादी रच रही थी राज के साथ, तो राज को मना कहना था ना कि सोनम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कुछ, और तुम भी मत करो, जैसे घूमने गए वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अपन जो भी करना हो यहाँ से करेंगे। तो राज इसकी प्लानिंग में पूरा पूरा शामिल हुआ और राज को वो जैसा जैसा बताते गई वैसा वैसा राज करते भी गया, और राज ने जो बताते गया वो लड़के उनको वो लड़के वो करते गए। तो राज को पूरी प्लानिंग का शामिल है वो राज। तो राज ने ऐसा करा तो क्यों करा मेरे बेटे के साथ? नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा हो, राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूँ, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूँ, कभी मेरे से वो नहीं बोला। और सोनम तो कितनी बड़ी थी दीदी, आप भी तो देखा होगा अपनी बहू को। मेरा बच्चा 20वें साल में चल रहा है। अब आप भी बोलो, अब आप भी विश्वास में पड़ गए, आपके बच्चे के साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। अब बताओ, आप क्या जानते थे कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहले तो ये बताओ, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो जैसा बोला हमने वैसे शादी करने को तैयार ने, सब चीज को तैयार। राज के मन में वो था, सोनम के मन में राज से प्यार था, तो वो सोनम को करना था। अब देखो राज तो है ना नौकर है, सोनम बॉस है, तो जो जैसा नचा रहा राज को वैसे वो नच रहा था। तो राज को बोलना चाहिए ना कि मम्मी देखो राजा की सावती सोनम से हो गई है और अब सोनम मेरे पीछे ऐसा पड़ रही है, तो वो राज को तुमको बताना था ना। राज की गलती तो यहाँ पकड़ा रही ना कि राज ने तुमको बताया बारे में बात नहीं करा। मैं आपको अपनी बहन जैसी मानती, जैसे मेरी बहन हो वैसे आप मेरी बड़ी बहन हो, और राज भी मेरा बेटा जैसा था। भगवान की कसम हम इतना रोए जब भैया को सुना कि वो बेचारे बच्चा की क्या गलती थी, इसको शादी नहीं करना था तो नहीं करती शादी, शादी भी कर लिया था तो ना ससुराल जाती अगर ऐसा कुछ था कि वो बच्चे की जान ले लिया। और रही बात मेरे राज की,
वो मैं देखो, आपकी किसकी कसम, आप जो देवता को मानती हूँ मेरे को वहाँ ले चलो, मैं अपनी बच्चियों के साथ आपके साथ चलूंगी और चढ़ के बोलूंगी कि मेरा राज कभी सोनम के बारे में मेरे से हम कोई भी बात यही नहीं शादी कर करेगा। ली थी, शादी कर ली थी, शादी तक सब ठीक था। शादी के बाद जो घर गई ना, घर जाके उसने प्लानिंग करी पूरी की पूरी कि उसको आना नहीं था ना डबल से, उसको मालूम था कि अम्मी को जाना है 5 तारीख को, तो मैं इससे पहले क्यों नहीं करूं। और इसमें क्या उसके माँ बताऊं बाप उसके की दिल में गलती क्या है ना, चल रहा जब था। उनको और रही मालूम बात था राज की, आप कि बोल राज रहे से ना, ये राज की उसके मेरे से उसको कभी आज तक बोला ही नहीं। हम भी उसका फोन उठाते थे, कभी उसकी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कभी उसकी कोई बात हुई कि वो और सोनम तो कितनी बड़ी उससे, वो कितना छोटा। और बहन में मेरे आदमी भी नहीं, मैं किराए से रहती हूँ। लड़की एक पैसे के लिए ऐसा कुछ करती है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मेरा राज कुछ दे कर सकता था, कुछ जान सकता। अगर आपको भरोसा नहीं, कोई दूर नहीं बहन, आप मेरे से घर आके बात कर सकते हो, मैं आपके घर भी बुलाऊं तो आ सकती हूँ। आप भी मेरी मदद करो मेरे बच्चे की बचाने में। मेरा तो कोई नहीं, ना मेरा आदमी है ना मेरा कोई परिवार है, किराए पे अकेले 2 बच्चों को लेके रह रही हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है मेरी बहन। मैं आपके भी हाथ पैर जोती हूँ, अगर भरोसा नहीं तो आप आके मेरी स्थिति देख जाओ मैं कैसे जी रही हूँ। मेरा रात की मैं आपको बताऊँ, आप 2 मिनट सुनो। जब मेरे पति शांत हो गए 2020 में 11 मई को शांत हुए, मेरा राज 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसके बाद हम गांव से 8 महीना बाद आए। फिर मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम पे जाया करता था और रात में आता था ना तो न्यूज़पेपर डालने जाया करता था। ऐसा मेरा बच्चा मेहनत करके अपने बहनों की जिम्मेदारी निभाई। फिर जैसे अड़ोसी पड़ोसी रहते तो बोलते थे शिवानी की मम्मी ये बीमार पड़ जाएगा। एक भैया ने बताया कि तेरे को कंप्यूटर क्लास आता हो तो मैं बताऊं जगह, तू वहाँ पे काम कर लेना। तो वो गया और गोविंद भैया के यहाँ काम करने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब बाद 2 साल बहन काम किया, 2 साल में पता नहीं क्या हो गया कि आज मैं तड़प रही अपने बच्चे के लिए। मतलब जवाबदारी थी तो राज को पहली बार तो ऐसा कदम उठाना नहीं था। मेरी माँ अकेली है, हम गरीब लोग हैं, तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। तो राज को ये बात पहले समझना था कि मेरा परिवार है, तो राज ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। पहले तो राज को समझना चाहिए ना कि मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो मैं किसी के कहने में क्यों आऊँ। अगर मेरी बहन नहीं मानती मैं तुम्हें बोल रही, एक बार 10 बार बोल रही कि मेरा भरोसा नहीं कर रहा। तो मेरे पड़ोस में राजा को बता देना था ये बात, राजा को बता देना था शादी के पहले। भले राज का नाम नहीं लेता मगर इतना तो बता देता कि राजा से बोल देता है कि देखो बोलते राजा मैं अभी सोनम का कुछ लफड़ा चल रहा है, अब तुम देख लो। इतना सा मतलब इशारा कर देना था तुम्हारे राज को, मैं तो हम उसमें फंसते नहीं। मैं अब यही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को तो लग रहा कहीं मेरे राज को कुछ कर तो नहीं दिया था, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी वो बताया ना कभी कोई बात हुई। और मैं बोलती पड़ोस में सब दूर आप पता कर लो, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं गांव भी चले जाए कोई वहाँ भी पता करें कि राज अभी 20 साल का नहीं हुआ, ऐसी उम्र में सब क्या कर दिया। तो कहीं देखो आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ अगर बहन, मैं समझती हूँ सब चीज़। तो ये सोनम और राज की बात आगे आती नहीं, क्योंकि सोनम ने इस तरह हादसा करवाया ना, इसीलिए बात आती। राजा के मर्डर में राज का किरदार अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वो मास्टरमाइंड था या फिर साजिश का हिस्सा था। इसके अलावा सोनम के साथ उसके रिश्ते पर भी सस्पेंस बना हुआ है। परिवार के हालात सुधारने को यूपी के एक गांव से निकलकर इंदौर तक पहुंचे राज के सिर इस वक्त सबसे सनसनीखेज मर्डर की साजिश बुनने का आरोप है। कोई इसे सोनम का आशिक बता रहा है तो कोई भाई, कोई इसे राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहा है तो कोई हत्या में साथ देने वाला। सोनम के अलावा अगर इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के राज अपने दिल में दफन किए कोई बैठा है तो वो राज ही है। राज फतेहपुर के रामपुर गांव का रहने वाला है। 15 साल पहले परिवार के हालात अच्छे नहीं थे।
तो राज के पिता इंदौर चले गए और फल की दुकान लगाने लगे। बाद में राज समेत पूरे परिवार को भी वहां बुला लिया। कोरोना काल में पिता परिवार के साथ गांव वापस आ गए और फिर उनकी मौत हो गई। इसके बाद राज इंदौर लौट आया और प्लाईवुड का काम करने लगा। अभी तक राज की यही तस्वीर सबने देखी थी। बुधवार को सोनम के साथ पहली बार उसकी कोई तस्वीर सामने आई और वायरल होती चली गई। इसमें राज और सोनम काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर इंदौर में ही ली गई थी। सोनम के साथ राज के रिश्ते को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन सोनम के भाई की सफाई भी सुन लीजिए। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। दुनिया जो मर्जी बोले, माँ का दिल तो यही कह रहा है कि राज ने कोई गुनाह नहीं किया है। ओ भैया, मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं किया। आज तक इतना बड़ा हो गया है, 20वें साल उसका चल रहा है। जहाँ पे रहता करता था वहाँ पे पता करो, कभी किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। कोई नहीं उसको बोल सकता। अगर मतलब वो इतना अच्छा था बच्चा मेरा, इतना अच्छा था। अगर सब्जी बेचने वाले भी जाते थे ना भैया, और उनके पैर में, जैसे बूढ़े दादा लोग रहते थे, उनके पैर में चप्पल जूता नहीं थे, तो अपने चप्पल उनको उतार के पहना देता था। गांव में मौजूद राज के परिवार वालों को भी यकीन नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। सर, उसका जो नाम आ रहा है, उसका नाम तो वो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाया जा रहा है उसको। क्यों ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है उसको, मतलब सीधा साधा है वो, इसलिए हम अब उसको अच्छी तरह जानते हैं। वो फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको फंसाया जा रहा है। कब से वहाँ रह रहा है ये? 14-15 साल हो गए वहाँ रहते जी। फिलहाल पूछताछ जारी है और राज का असली किरदार जल्द ही सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।